अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएँ हैं आपके साथ। का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। अब हमें तरीका बताएं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। तो और पूछते हैं कि कहाँ जाएं, हम दुबई जाएं, हम सऊदी अरब जाएं, या हम कनाडा आएँ, या अमेरिका जाएं, या यूरोप जाएं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात आते रहते हैं आप लोगों के। पाकिस्तान से बाहर जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस पे तो बिल्कुल भी बहस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से निकलें, तो उसके लिए कुछ मैं आपसे पॉइंट शेयर करूंगी, ठीक है? क्योंकि इंसान अपनी लाइफ का खुद ज़िम्मेदार होता है, खुद सही तरह समझ सकता है उसके सर्कमटेंसेस क्या हैं, उसके फैमिली के सर्कमटेंसेस क्या हैं, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके उसके गोल्स क्या हैं, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, क्या आप करना चाहते हैं, या आपके पीछे फैमिली में आपकी क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए क्या है। तो इंसान उस हिसाब से अपने गोल्स बनाता है, अपनी फ्यूचर के प्लान बनाता है। तो ये तो आप अपनी जो हो गए वो पर्सनल आपकी डिसीजन होगी। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से मैंने जो सीखा है, इतने सालों में बाहर निकली हूँ, कनाडा आए हम लोग तकरीबन 18-19 साल हो गए। तो उस बेस पे मैं आपसे बात करूँगी, उस बेस पे मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। तो जैसा कि आपको ये पता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट उन पासपोर्ट में शामिल होता है जहाँ पर दूसरे ममालिक वाले जो है वो वीज़ा देने से बहुत कतराते हैं। ये तो हम सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन के पाकिस्तान के पासपोर्ट पे किन किन मुल्कों पे आप बगैर वीज़ा के जा सकते। मैं जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट की आपको मिसाल दूं कि जैसे आज़रबाईजान है, तो आज़रबाईजान में जो है वो मेरे ख्याल में $8-10 या $12 का वीज़ा का खर्चा है। तो वो वहाँ कर अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपका 24 घंटे में या एक डेढ़ दिन में, एक दो दिन में आपका इजीली आपका वीज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिस पे आप पाकिस्तानी वीज़ा पे आसानी से जा सकते। तरीके से मालदीव है, श्रीलंका है, मडगास्कर है, तूनिया है, और इन्हीं के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिस पे आप इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जा सकते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे सर्च के हिसाब से तकरीबन 26-27 ऐसे ममालिक हैं जिस पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इजीली आपको वीज़ा मिल जाती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इजीली वहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे ये जो कंट्रीज़ है मैंने आपको बताई, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको श्रीलंका की, तो श्रीलंका का वीज़ा भी इजीली मिल जाता है और उसका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। जितना हम अगर अपना पाकिस्तान टूर कर लें, पाकिस्तान में कहीं कालम वगैरह या मरी वगैरह इस तरफ चले जाएं, तो उसका जो खर्चा हमारा टोटल आता है उससे भी कम अगर आप संभाल के जाते हो, संभाल के चलते हो अपने बजट के हिसाब से, तो श्रीलंका का तो उससे भी कम आपका जो है वो खर्चा होगा जाने का, आपका विजिट करने का। इस तरीके से मालदीव है, टर्की है, दुबई है, ऐसे जो ममालिक हैं उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप मिनिमम खर्चे पे भी आप वहाँ पर आप अपनी ट्रिप कर सकते हो। आपके जो पासपोर्ट है उस पे उसका स्टैम्प ठप्पा लग सकता है। और ये एक बात मेरी याद रखें, जितना आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प ज़्यादा, ये सॉरी ठप्पे ज़्यादा होंगे, लगे हुए होंगे, जितना ज़्यादा कंट्रीज़ के ठप्पे आपके पासपोर्ट पे लगे होंगे, इतनी आपकी फर्दर जो ऐसे ममालिक हैं जो वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उन ममालिक में आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको वीज़ा हासिल करने में। तो बेस्ट तरीका तो मैं तो आपको ये कहूँ कि ये है कि आप ऐसे छोटे छोटे
आप अपना थोड़ा सेविंग करें, बचाते रहें। स्पेशली जो यंगस्टर है बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसे ऐसे ममालिक में जहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा इजीली मिल जाती है, बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाएं ताकि आपको आपके पासपोर्ट पे वो ठप्पे लगें, ताकि आपको फ्यूचर में आसानी हो बाकी मुल्कों में जहाँ पर आसानी से वीज़ाएँ नहीं मिलती हैं। बहुत सारे आपके फ़ायदे हैं। आप दुनिया देखते हो, दुनिया में कैसे लोग क्या कल्चर है, दुनिया में कैसे लोग उठते बैठते हैं, टाइम ज़ोन क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हो, ज़्यादा चीज़ें देखते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी नॉलेज में एक इज़ाफ़ा होता है, आप ज़्यादा आपको सीखने मिलता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम मीडिया पे नहीं देख सकते हैं, जो हम वीडियोज़ पे नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम खुद जाते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, तजुर्बा करते हैं, तो हमें नॉलेज मिलती है, हमें पता चलता है। जितना बाहर निकलते हो उतना ही आपको फ़ायदा होता है, आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है कि बाहर हो क्या रहा है, क्या लाइफ होती है बाहर जाने में, कैसे लोग रहते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो कि इंसाफ क्या होता है, गुनाह क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इंसाफ करना किसको कहते हैं, लोगों के हुकूक किस तरीके से लोगों को मिलते हैं, मियाँ ना रवि किसे कहते हैं, जुल्म क्या होता है, फिर जस्टिस क्या होता है, किस तरीके से दुनिया में लोगों को इंसाफ मिलता है। बाहर निकलने से जो हमारे दिमाग में जो सवालात चल रहे होते हैं, जो हम पॉजिटिव सोच रहे कम होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बेहतरी आती है। मैं तो बोलती हूँ कि अगर इंसान को अगर अपने आप को करेक्ट करना है, दुरुस्त करना है, तो आप सफ़र करें, बहुत सारा यकीन करें, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दुनिया में सीखने को मिलेगी कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो फिर अभी हम बात करते हैं कि सबसे जो बाहर निकलने का जो पहला रास्ता है वो टूरिज्म है, घूमने का, टूर करने का, ठीक है ना। फर्स्ट रास्ता ये है। और सेकंड रास्ता है कि पढ़ने के लिए बाहर जाएं, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाएं, उस पर बात करेंगे। तो कितने सारे मुल्कों में जैसे अमेरिका है, तो काफ़ी लोग स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उनकी अप्रूव होती है। अगर टैलेंटेड होते हैं, मेहनत वाले होते हैं, तो अप्रूव हो जाती है। काफ़ी मुल्कों में स्कॉलरशिप होती है, काफ़ी मुल्कों में आपको नहीं मिल सकती। तो अगर आपके पास ऐसा इतना बजट है तो आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए भी जा सकती हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो पीएचडी करने के लिए भी जाते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि स्वीडन ऐसा कंट्री है जो पीएचडी जो करने वहाँ पर जाता है उसको पीआर दे देते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि स्वीडन वाले पीएचडी करने वाले को उनको फ़ौरन से अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी पे के साथ, और उनको पीआर भी मिल जाता है। पढ़ाई के लिए भी अप्लाई करें, ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। आप ट्राई तो करें। कितने सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम करेंगे, हमारा नहीं होगा, रिजेक्ट, फलां का रिजेक्ट हो गया, उसका रिजेक्ट हो गया, उसका रिजेक्ट हो गया। अरे आप करके तो देखें, आप खुद तो अप्लाई करके देखें, क्यों नहीं होगा। आपको अगर यूरोप में करना है, आपको कनाडा में करना है, अगर आपको अमेरिका में करना है, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर लोग पढ़ने जाते हैं, तो आप ट्राई तो करें, आप कोशिश तो करें। आपने कोशिश नहीं की और आप ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारा हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैसे यूरोप है, काफ़ी कंट्रीज़ है यूरोप में, उसमें कनाडा है, तो जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको तकरीबन बीच में तो उन्होंने गवर्नमेंट ने 40 घंटे कर लिए थे हफ्ते में, लेकिन इससे पहले जो था वो तकरीबन 20 घंटे हफ्ते में थे, तकरीबन रोज़ाना 4 घंटे थे, तो 5 घंटे आप 5 दिन कर सकते, तो तकरीबन 20 घंटे पहले था। लेकिन अभी थोड़ा टाइम पहले तो गवर्नमेंट ने, कनाडा के गवर्नमेंट में 40 घंटे उनको दे दिए थे कि 40 घंटे भी स्टूडेंट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ के आके जब आप कमाते हो तो आप आराम से अपनी एजुकेशन की फ़ीस निकाल सकते हो। अगर आप संभाल के चलें, अपना बजट सही तरह मेंटेन करें, तो कुछ पाकिस्तान से पैसे आए, कुछ यहाँ पर आप मेहनत करें, तो इजीली आप, क्योंकि मुझे कनाडा का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको कनाडा का बता रही हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं। पेरेंट्स कुछ भेजते हैं यहाँ पर रहने सहने के लिए, और फीस वगैरह जो है वो अपना खुद कमा के और उसमें से पे करते हैं।
या फीस पेरेंट्स भेजते हैं और खुद रहने सहने का अपनी काम करके जॉब करके उसमें से निकालते हैं। तो इंसान मेहनत करे तो बहुत कुछ कर सकता है। और फिर पता है कितने तो स्टूडेंट आते हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको ओपन वर्क वीज़ा में वर्क परमिट मिल जाती है, ओपन वर्क वीज़ा उसकी वाइफ को। कि स्टूडेंट अगर आप हैं या आपकी वाइफ जो है वो स्टूडेंट है और आप हैं, तो आपको फुल टाइम आप काम कर सकते हो, ओपन वर्क कहीं भी कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी वाइफ कर सकते हो। तो ये भी बहुत बेनिफिट है कि फिर दो जने मिलके जब कमाते हैं तो आराम से आप, ज़ाहिर बात है बहुत लग्जरी लाइफ नहीं रह सकते हो कि आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है 3-4 साल जितना आप पढ़ेंगे तो आप आराम से अपना घर का खर्चा है, ग्रोसरी है, रेंट है, पढ़ाई का खर्चा है, वो तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत, अगर आप सिंगल हो तो आप अकेले आ सकते हो, अगर आपकी वाइफ है तो उसको लेके आए तो वो तो और भी अच्छा है, आपको हेल्प मिलेगी कि दो मिलकर काम करेंगे तो दो की कमाई आएगी तो और भी इजी हो जाएगा। और पता है अगर आप इसके अलावा अगर आप टैक्सी चलाते हो, उबर चलाते हो, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो बोलती हूँ कि वो तो अगर आप वो 4 घंटे अगर ऊबर चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, अगर आप कहीं रेगुलर काम करने के बजाय, तो उसमें तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। आप फीस भी निकाल सकते हो और आपका घर का खर्चा भी निकल सकता है, फीस भी निकल सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से आप काम करें ऊबर में, या आप सही तरह अपना बजट मेंटेन करें। अगर आप में रियली हिम्मत है और आप में करेज है और आप विलिंग है ये इतनी मेहनत करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये 3-4 साल आप एजुकेशन हासिल करने मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, छोटा मोटा काम करते रहें, पढ़ते भी रहें, और एक दिन इंसान जब आता है, जब सर्टिफाइड हो जाता है, तो फिर उसको इतनी अच्छी जॉब मिल जाती है उसकी अपनी फील्ड की। और एक और बात पता है, कितने बच्चे तो ऑनलाइन बैठ के मैथ्स पढ़ाते हैं, जो अच्छे मैथ्स में हैं या साइंस में अच्छे हैं, या किसी फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है, या 11th-12th ग्रेड या 9th-10th ग्रेड का मैथ्स है, तो ऑनलाइन अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन ही है, तो और भी ईजी है। तो उसमें बैठ के कितने सारे बच्चे ये भी करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। पहला तरीका तो ये पढ़ाई का हो गया कि अगर आप को स्कॉलरशिप मिली है तो आप इस पे जाएं, या आप सेल्फ फाइनेंस के अगर आपके पास इतना बजट है आपके पास, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो फिर ऐसी कंट्री में जाएं कि यहाँ पर अलग से पढ़ाई के ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आप ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा बाहर निकलने का ये भी तरीका है कि भाई आपका कोई फ्रेंड है, जानने वाले हैं, फैमिली हैं, आपको कोई स्पॉन्सर करता है, या आप कोई कज़न वगैरह है या दोस्त वगैरह है, उनकी फैमिली है, उसमें आपकी शादी होती है, आप लड़का हैं या लड़की, तो उस बेस पे भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आजकल दुनिया में स्किल्स के बिना पे बहुत वीज़ा मिल रही हैं, बहुत सारी वीज़ा काफ़ी मुल्कों में मिल रही हैं, मैंने देखा है, सुना है लोगों से। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन क्योंकि मुझे कनाडा का तजुर्बा है तो इसके लिए मैं आपको कनाडा की बात कर रही हूँ। कि जैसे बीच में 1-2 महीने से मैंने देखा कि उनको ट्रक ड्राइवर की बहुत यहाँ पर डिमांड है। ट्रक ड्राइवर जिनको ट्रक चलानी आती है, क्योंकि ट्रक हर कोई नहीं चला सकता है, इसमें आपको सीखना पड़ती है, प्रॉपर आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, आपको रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए। वो तो यहाँ भी आपको आके थोड़ा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपके यहाँ के रूल्स जैसे हमारे मुल्क में हम लोग अलग उसे ड्राइव करते हैं, राइट साइड पे बैठ के ड्राइव करते हैं, यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पे बैठ के ड्राइव करना होती है। और तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, तो वो तो यहाँ आके छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकते हो, आपको एग्ज़ाम आपको देना होता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रक वहाँ पर बैक होम में आती है, आपको एक्सपीरियंस है, तो उस बिना पे कितने लोग आए जिनको मैं जानती हूँ, मैंने सुना हुआ है अपने दोस्तों से, हमारे कम्युनिटी में, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, वहाँ जाती हूँ, तो भाई फलां का जो भाई है, कज़न है, ब्रदर है, अंकल है, वो आए हुए हैं एज ए ट्रक वीज़ा पे। हम कितने ऐसे देखते हैं जो पंजाबी जो इंडिया से आए हैं, ट्रक चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ चलाते हैं दोनों मिलके, और कितना माशाल्लाह माशाल्लाह 20-25 हज़ार अगर हस्बैंड वाइफ जो मिलके चलाते हैं, वो 20 हज़ार 20-20 हज़ार भी एक महीने के कमाते हैं।
اتنا माशाल्लाह अच्छा उनकी पे होती है, क्योंकि वो कनाडा से बाहर अमेरिका जाते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं सामान लेके, और उनको फिर रात को भी सफ़र करना होता है, तो 20 से 25,000 डॉलर आराम से हस्बैंड वाइफ जो है वो एक कपल कमा लेता है। तो स्किल के बेस पे भी आप कर सकते हो। कितनी सारी स्किल्स की डिमांड है यहाँ कनाडा में, जो उनके पास शॉर्टेज है उन चीज़ों की, उन लोगों की। तो उस बेस पे भी अगर आपको वो उस स्किल में आप पूरे होते हो, तो उसके बिना पे भी, उस बेस पे भी आप आ सकते हो। तो उस तरीके से यूरोप जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, जो भी आपकी प्रायोरिटी हो, जहाँ भी आपको जाना पसंद हो, तो उस बेस पे भी आप जा सकते हो बैक। जैसे तकरीबन 1-2 साल पहले की मैं बात करूँ, ये तकरीबन कोविड ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, तो यूके से मेरी एक जानने वाली है, वो बता रही थी कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स की बहुत डिमांड हुई है। ये अभी की मैं नहीं बात कर रही हूँ, ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। तो बोले वहाँ पर इतने सारे लोग उनको ज़रूरत है ट्रक ड्राइवर्स की। तो वो बोले काफ़ी लोगों को हायर करें, तो हमारे जो पाकिस्तानी और इंडिया के जो लोग हैं, बोले बहुत ने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और बहुत सारे लोग आ भी गए हैं। मैं ये यूके की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो ब्लू कॉलर जॉब है ना, ये तो काफ़ी लोग अगर उनको स्किल्स आती हैं तो वो आराम से उनको मिल जाती हैं। बस अब आपको सर्च करते रहना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए, आपको कंप्यूटर करते रहना चाहिए जॉब्स के लिए। कितनी सारी जॉब्स हैं। अच्छा, किसी ने ये भी मुझे कहा है कि आप बताएं कि कनाडा की जो जॉब की जो साइट है, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वो भी बनाऊंगी कि किस साइट पे जाके आप जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आधा हाफ सर्च किया हुआ है, मैंने वो सेव करके रखा है, तो मैं उसकी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी कि आप कहाँ कहाँ पर जाके आप कनाडा में जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी सारी साइट हैं, कनाडा की हैं, अमेरिका की हैं, यूरोप की हैं, यूके की हैं, आप टर्की आप जा सकते हो, आप सऊदी अरब में कितने लोगों को ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप जा सकते हो। काफ़ी सारे रास्ते हैं, काफ़ी सारी स्किल्स की जॉब हैं जो आप कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़े हुए की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको मिनिमम इंग्लिश कन्वर्सेशन करनी आती हो, आप इजीली बात समझ सकें, आप उनको आप बात समझा सकें इंग्लिश में, ठीक है ना। आप इतना टॉक कर सकें कि आप सामने वाला आपकी बात समझ जाए। आपको ज़्यादा बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, एजुकेशन की। तो ट्रक ड्राइवर में आप बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब में तो मुझे पता है कि क्योंकि हमारे खुद के मेरे भाई वहाँ पर रहते थे, तो वो बताते थे कि वो तो मेरे भाई तो वहाँ पर इंजीनियर थे, तो बताते थे कि हमारे यहाँ पर सिराज पाकिस्तान से बहुत सारे ट्रक चलाते हैं सऊदी अरब में, बहुत सारे ड्राइवर हैं। तो अगर आपको ट्रक का स्किल आता है तो आप सिर्फ कनाडा नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में आप जा सकते हो। अच्छा, फिर काफ़ी लोग ये करते हैं कि भाई हमें नहीं, फलाने का नहीं मिलेगा, फलाने का, जैसे मैंने अभी पहले आपसे शेयर किया, ऐसा किसी के बोलने पे आप नहीं क्या करें, आप खुद मेहनत क्या करें, खुद अप्लाई करें जॉब के लिए। ये अमेरिका की वीज़ा है जिसके O1 वीज़ा कहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका में कितनी सारी जॉब्स निकलती हैं, मैंने देखा है, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली भी रहती है, मेरी बहन रहती है, मेरी नंद रहती है, तो उनसे पता चलता रहता है कि कितने सारे लोग जो है वो जो उन्होंने वीज़ा निकाली थी उस पर आए, कितने लोग जो है जिन्होंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, उस जॉब पे उनको वीज़ा मिल गई। स्पोर्ट्स में जो अच्छे बच्चे हैं, स्पोर्ट्स की बेस पे भी मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिलती है। तो हमारे बच्चे जो यंगस्टर हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो अच्छा खेलना जानते हैं, उनको चाहिए कि वो भी सर्च करते रहा करें कि किन किन मुल्कों में। अच्छा, अगर सपोज़ आपको अगर कनाडा का दिल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप कनाडा की आपको नहीं मिल रही है, तो पहले आप वहाँ तो जाएं, वहाँ तो अप्लाई करें जहाँ पर आपको मिल रही है। तो मैंने आपको बताया कि आपका ठप्पा लगेगा, तो आप कनाडा या बाकी मुल्कों में जहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, आप जानना चाहते हो, तो वहाँ पर जाना आपके लिए इजी हो जाए। इसी तरीके से मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं गई हूँ, न तो मेरे बच्चे गए हैं, लेकिन हाँ मेरी बहन के बच्चे गए थे, मेरे भाई के बच्चे गए थे, तो वो भी आसानी से माशाल्लाह उन्होंने अप्लाई किया तो उनको मिल गई। अच्छा, वो 2-3 साल दुबई में रहे, अब वो कनाडा में आ गए हैं, उनको कनाडा में आ गए वो, और वो मेरे भाई के बच्चे माशाल्लाह पीआर हैं, बल्कि सिटीज़न हैं,
बच्चे मेरे भाई के। तो आप निकलें, जहाँ भी आपको निकलने का चांस मिलता है ना, आप निकलें। अगर आपको जहाँ जाना है वहाँ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन जहाँ आपको मिल रहा है ना वहाँ जाएँ। वहाँ जाएँ, मेहनत करें, थोड़े पैसे कमाएँ, फिर जहाँ आपको सपोज़ जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, फिर फ्यूचर में जहाँ आपको गोल हैं, जहाँ आपको जाना पसंद है, जाना चाहते हैं, तो फिर आप इज़िली जा सकते हो। आपको दुबई का सऊदी अरब का तो इजीली मिल सकता है वीज़ा। वहाँ चले जाएँ, वहाँ थोड़े पैसे बनाएँ, मेहनत करें, ताकि आप उन मुल्कों में जा सकें जहाँ आप जाना चाहते हो और आपको अभी नहीं मिल रहा। अच्छा, इस तरीके से मेरी एक जानने वाली है, ये इस पे वीडियो मेरी देखती है माल्टा से। तो वो बता रही थी कि हम माल्टा हमने अप्लाई किया तो हमारा माल्टा का हो गया, जो कि यूरोप में है। तो वहाँ वहाँ का हमारा हो गया। तो वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हो, वहाँ पर जाते हो, तो आपके यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको आप जा सकते हो इजीली, ठीक है ना, आपको इजीली वीज़ा मिल जाती है। तो ऐसे माल्टा भी एक कंट्री है जो आप कंसीडर कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। और वहाँ पर फिर आप आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ पर 300 यूरो या 400 यूरो बना के आप फैमिली को संभाल सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। इस तरीके से जैसे जापान है, जैसे कोरिया है। कोरिया तो हमारा खुद का भी बच्चा बिल्कुल फैमिली का गया था, मेरी नीस है, उसका हस्बैंड तो कोरिया में पढ़ चुका है माशाल्लाह। अभी वो कनाडा का सिटीज़न है। कोरिया गया पहले, फिर वहाँ पर पढ़ा, फिर उसके बाद उसको जापान में जॉब मिली तो जापान गए, और फिर जापान से फिर उन्होंने अप्लाई किया कनाडा का, तो उनको कनाडा का हो गया। उसने एज ए जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। तो उस बेस पे अभी मेरे ख्याल में, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, तो तकरीबन उनको 3 साल, 3 साढ़े 3 साल हो गए, या 4 साल होने वाले हो गए। तो वो माशाल्लाह अभी सिटीज़न भी हो गए अभी। तो समझो कि काफ़ी काफ़ी सारे तरीके हैं। हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर, उनको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। परेशान हो जाते हैं कि भई हम कैसे निकलें, क्या तरीक़ेकार है, कैसे हम पाकिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। आप बस, आपको बस ये कि थोड़ा-सा आपको उस पे एक वर्क करना, कीप वर्किंग ऑन इट। अच्छा, अभी मैं आपको ये भी मैं बात कर रही थी तो मेरे ज़हन में आया कि जानने वाले हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने, वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़मीनें थी हैदराबाद में। तो अमेरिका में उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया, तो उनको वीज़ा मिली और उनको ग्रीन कार्ड भी मिल गया, और अभी वो सिटीज़न भी हो गए एग्रीकल्चर के बेस पे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी लोग हमारे पास हैं जो एग्रीकल्चर का काम जानते हैं, ज़मीनों का, खेती बाड़ी का काम जानते हैं। तो अगेन मैं आपको ये रिपीट करती हूँ कि तकरीबन 10 से 12-13 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको टैलेंट की बिना पे, स्किल की बिना पे आपको इजीली जॉब मिल सकती है। उसको आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म वगैरह फिल करना होता है। बस इसके लिए आपको डायरेक्ट उन्हीं मुल्कों से के लिए आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया फार्मिंग की वीज़ा है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया ट्रक ड्राइवर की वीज़ा है। तो डायरेक्ट आप उन पे उसके लिए अप्लाई करें, फॉर्म भरें, और डायरेक्ट आपको वहाँ से वीज़ा आएगी और आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे मुल्क हैं, जैसे लिथुआनिया है, जैसे स्लोवाकिया है, जैसे स्लोवेनिया है। ऐसे काफ़ी मुल्क हैं छोटे-छोटे जिसमें आप जा सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा हंगरी है, ग्रीस है। लेकिन एक बात याद रखें, जहाँ भी जाएँ लीगल तरीके से जाएँ, इल्लीगल तरीके ना ढूँढें, गलत रास्ते मत ढूँढें। गलत रास्तों का, इल्लीगल रास्तों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अभी हमने देखा, हमारे कितने सारे बेचारे लोग कश्तों में जाते हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, बेचारे मर जाते हैं लोग, वहाँ की गवर्नमेंट उनको पकड़ लेती है, इल्लीगल तरीके से जाते हैं। कितने हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं। इल्लीगल तरीका मत ढूँढें, हमेशा लीगल तरीके से जाएँ, सही रास्ते से जाएँ। हमेशा अपनी याद रखें, अपनी लाइफ में सही रास्ता ढूँढें। ऐसा मत करें कि भई हम जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि भई हम कनाडा विज़िट वीज़ा पे आ जाएँगे, फिर वापस नहीं जाएँगे।
फिर वापस चलो नहीं जाएँगे, फिर आपके पास अगर स्किल भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करेंगे? पैसे नहीं है तो आपको जॉब तो मिलेगी नहीं कनाडा में, तो बगैर पैसों के आप कैसे रहेंगे? अगर आपके पास स्किल नहीं है तो किस बेस पे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर? कैसे आपको जॉब मिलेगी? तो चलिए आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो कोई बात नहीं, तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो स्किल सीख के आएँ, ट्रक ड्राइविंग की सीख के आएँ, बाल काटने की, जिस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। कुछ ऐसा स्किल जहाँ पर जो स्किल्स की कनाडा में डिमांड हो, वो सीख के आएँ, तो कोई बात नहीं आप भले आएँ विज़िट वीज़ा पे, फिर आके यहाँ पर मेहनत करें, लीगल तरीके से आप जो है वो वकील के पास जाएँ, उनसे हेल्प माँगें ताकि आपका हो जाए। आप यकीन करें जितने पैसे आप इल्लीगल तरीके से आप खर्च करते हो ना, उससे कहीं कम पैसों में आप लीगल तरीका अगर अपनाएँ, तो आप आराम से आप अपनी लाइफ़ बना सकते हो, आप वीज़ा ले सकते हो, आप बाहर जा सकते हो। बस हमारे बच्चे बोलते हैं, हम तो ऐसे खुशनसीब हैं नहीं, हम तो इतने लकी हैं नहीं, हम तो इतने काबिल हैं नहीं कि हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगी, हमारे फलां दोस्त को तो नहीं मिली, हमारे फलां जानने वालों को नहीं मिली, हमें भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नाउम्मीदी की बातें नहीं करें, आप बस मेहनत करें, लगे रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कहीं न कहीं आपको ज़रूर मिलेगी आपको। कितने लोग बोलते हैं कि क्या हम बाहर जाएँगे तो हम अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकेंगे? जैसे कुछ लोगों ने मुझे 1-2 ऐसे भी मेरे देखने वाले हैं जो इंडिया से मेरे से बहुत अच्छी उनसे अभी वीडियो की वजह से और हो गई है कि भई ऐसा है कि हम कर सकते हैं वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस। पाकिस्तान से तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। काफ़ी ऐसे मुल्क हैं, स्पेशली अमेरिका और इंडिया में तो मैं सॉरी कनाडा में तो मुझे पता है, कनाडा में जितना आप फ्रीली अपना मज़हब पाल सकते हो ना, इतना शायद आप अपने मुल्क में भी नहीं कर सकते हो। कभी किसी मस्जिद पे गोली मार रहे हैं, कभी किसी मस्जिद में बम फाड़ रहे हैं। यहाँ पर कम से कम अपनी आप जहाँ जिस मस्जिद में जाना चाहो, आप चर्च जाना चाहो, आप मॉस्क में जाना चाहो, मस्जिद में जाना चाहो, आप कहीं भी अपना मज़हब पालना चाहो, आपको खुली आज़ादी है। आप खुली तरीके से अपना मज़हब पाल सकते हो। क्योंकि हम तो इंसान हैं ना, मूव कर सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं। लोगों ने हिजरत की है। लोग लोग एक दूसरे मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क गए हैं। ये हिजरत का सिलसिला तो सालों से चल रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। हम कोई एक एक दरख्त तो नहीं है ना जो एक जगह पे खड़े हुए हैं, वहाँ से हमें कोई मूव नहीं करा सकता। वो अपना दरख्त अपने आप को मूव नहीं कर सकता, बस उसी जगह पे हिलता रहता है। हम तो इंसान है ना, हम तो पता नहीं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम मेहनत करें, हमारे हमारे अगर हमारे इरादे मज़बूत हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी, समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर करें जो कि बाहर जाना चाहते हैं, जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जो बांग्लादेश से बाहर जाना चाहते हैं, मेरे देखने वाले मालदीव में, जो मालदीव से भी देखना चाहते हैं, जो काफ़ी हमारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से मेरे व्यूअर्स मुझे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आप हर जगह से कहीं भी जाना चाहें जा सकते हो, तो उनको आप ज़रूर अपने दोस्तों में, फैमिली में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं बाहर जाने के, ठीक है ना, अपने मुल्क से। तो इस उम्मीद के साथ कि हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।